नमस्कार प्यारे मित्रों। हम लोग रसशास्त्र और भेषज कल्पना के अंतर्गत मान परिभाषा के अंतर्गत ये हम लोग का सेकंड लेक्चर होने वाला है। उसमें देखेंगे एक टॉपिक है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल एंड मॉडर्न कन्वर्जन चार्ट एज पर AFI। AFI का मतलब क्या होता है? आयुर्वेदिक फार्मूलरी ऑफ इंडिया। ये आयुर्वेदिक फार्मूलरी ऑफ इंडिया एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंतर्गत जो प्राचीन समय के जो मान होते थे, अर्थात जो मान हम लोग वेट करते थे, रत्ती है, गुंजा है, मासा है, कर्स है, सुक्ति है, पल है, तो इस तरह के मानों का आज के समय में कितने ग्राम होंगे या किलोग्राम होंगे या कितने एग्जैक्ट मान होंगे आज की तुलना में, उसका यहाँ पर कोरिलेशन दिया है। उसको लोग बोलते हैं मैट्रिक मान। तो यहाँ देखेंगे पहला पॉइंट है वेट मेजर्स, अर्थात यहाँ पर ठोस द्रव्यों के लिए यहाँ बताया गया है। तो देखेंगे पहले के जो चीज़ें होती थी, रत्ती है, गुंजा है, मासा है, कर्स है, ये हम लोग अपने दादा दादी या मम्मी से पूछेंगे तो वो बताएंगी, है ना। तो आइए कोरिलेट करते हैं, आपके कोर्स में है। देखेंगे यहाँ पर क्लासिकल यूनिट है, दूसरा यहाँ पर मैट्रिक इक्विवेलेंट है। तो देखिए क्लासिकल यूनिट में पहला है एक रत्ती या गुंजा। रत्ती का दूसरा पर्याय गुंजा भी है। गुंजा किसको बोलते हैं? आप लोग सेकंड प्राप्त के हो, सेकंड प्राप्त में अक्सर से अच्छे से पढ़ोगे। ये उपबीज के अंतर्गत आता है गुंजा, है ना। एक बीज होता है, उसको उसका मीजर एक रत्ती से तुलना करते हैं, और इसका जो आज के समय में वेट होता है वो 125 मिलीग्राम होता है। एक रत्ती या यह गुंजा इक्वल टू 125 मिलीग्राम। जनरली हम लोग औसत को एक रत्ती जनरली देखते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा है 8 रत्ती। 8 रत्ती इक्वल टू एक मासा, एक मासा। तो 8 रत्ती इक्वल टू एक मासा इक्वल टू 1 ग्राम हो जाएगा, है ना। उसका देखेंगे 12 मासा इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? एक कर्स या एक तोला बोलते हैं। 12 मासा इक्वल टू एक तोला, जिसको हम लोग देखेंगे 12 ग्राम। एक मासा इक्वल टू 1 ग्राम था, तो 12 मासा इक्वल टू 12 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 2 कर्ष। एक कर्ष इक्वल टू क्या था? एक तोला था, तो 2 कर्ष इक्वल टू एक सुक्ति हो जाएगा। और जहाँ पर एक कर्ष इक्वल टू 12 ग्राम था, 2 कर्ष इक्वल टू 24 ग्राम हो जाएगा। 2 सुक्ति देखेंगे, 2 सुक्ति इक्वल टू 2 पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 सुक्ति इक्वल टू 1 पल, जिसका वेट हो जाएगा 48 ग्राम हो जाएगा। तो देख रहे होंगे यहाँ पर 2 पल इक्वल टू, अब 1 पल इक्वल टू 48 ग्राम है, तो 2 पल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 96 ग्राम हो जाएगा। और 2 पल इक्वल टू 1 प्रसिद्ध भी बोलते हैं, है ना, या 1 पल इक्वल टू हाफ प्रसिद्ध बोल सकते हैं। 2 पल इक्वल टू 1 प्रसिद्ध, तो 1 पल इक्वल टू हाफ प्रसिद्ध, 1/2 प्रसिद्ध हो जाएगा। 2 प्रसृति इक्वल टू वही है, सेम ये प्रसृत या प्रसिद्धि ऐसे कर सकते हैं। 2 प्रसृति इक्वल टू 1 कुड़व, और इसका जो मान होगा 192 ग्राम हो जाएगा। 2 कुड़व इक्वल टू 1 मानिक इक्वल टू 384 ग्राम हो जाएगा। तो देखेंगे इसका डबल हो जाएगा ना। 1 कुड़व इक्वल टू 192 है, तो 2 कुड़व इक्वल टू दोगुना कर दीजिए, इसका 384 हो जाएगा ग्राम। 2 मानिक, 1 मानिक इक्वल टू क्या देखा था? 384 ग्राम, तो 2 मानिक इक्वल टू 768 ग्राम, और इसी को बोलते हैं एक प्रस्थ। 2 मानिक इक्वल टू 1 प्रस्थ इक्वल टू 768 ग्राम। अब उसके बाद देखेंगे 4 प्रस्थ इक्वल टू 1 आढ़क इक्वल टू 3 kg 0.73 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 आढ़क इक्वल टू 1 द्रोड़ इक्वल टू 12.228 kg हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 2 द्रोड़ इक्वल टू 1 शूर्प इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24.576 kg हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 2 शूर्प, दोगुना हो जाएगा इसका। 2 शूर्प इक्वल टू 1 द्रोड़ी इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 24.5 का 49.152 kg हो जाएगा। और 4 द्रोड़ी इक्वल टू 1 खारी इक्वल टू 196.608 kg। और देखेंगे ये इंपॉर्टेंट है 100 पल, है ना, ये इंपॉर्टेंट है।
100 पल इक्वल टू 1 तुला इक्वल टू 4.8 kg और 20 तुला इक्वल टू 1 भार इक्वल टू 96 kg। ये आपका वेट के लिए था। अगर मान लीजिए कह रहा नोट इन केस ऑफ लिक्विड, सॉलिड की जगह पे, वेट की जगह पे अगर सॉलिड की जगह लिक्विड हो जाए तो मेट्रिक इक्विवेलेंट वुड बी करस्पॉन्डिंग लीटर एंड मिलीलीटर, जहाँ पर ये मीटर, लीटर और मिलीलीटर कन्वर्ट हो जाएगा, ये मेट्रिक इक्विवेलेंट। उसके बाद देख रहे होंगे दूसरा जो पॉइंट है मेजरमेंट का, लीनियर मेजरमेंट। लीनियर का मतलब होता है लेंथ या लंबाई। कोई चीज़ अगर लंबाई मेजर करना है तो कैसे मेजर करते हैं, देखें क्लासिकल यूनिट है और उसको इंच में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि क्लासिकल यूनिट इंचेस और मेट्रिक इक्विवेलेंट। अब यहाँ देखेंगे यव उदर, जब हम त्वचा की माप करते हैं, त्वचा का प्रमाण देखते हैं तो वहाँ पर यव उदर की बात आई है, ध्यान से दिखेगा चावल, है ना। उसको देखेंगे कि 1/1 यव उदर इक्वल टू 1/8 इंच या 3/4 इंच इक्वल टू 0.24 सेंटीमीटर। एक अंगुल जनरली देखते हैं हम लोग, मेजर करते हैं अंगुल में, जो प्रमाण बताया कि इतना अंगुल है, इतना अंगुल, तो शरीर का प्रमाण जो बताया गया है 120 अंगुल, तो एक अंगुल इक्वल टू 3/4 इंच होता है, अर्थात 1.95 सेंटीमीटर। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है एक अंगुल इक्वल टू कितने सेंटीमीटर। बच्चों ये हमारे आयोग के पेपर में पूछा गया था, अर्थात एक अंगुल इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर एक अंगुल इक्वल टू 3/4 इंच या 1.95 सेंटीमीटर, लगभग 2 सेंटीमीटर, लगभग कह सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं। एक देखेंगे एक बिस्तस्ती, बितस्ती मीन्स बित्ता। जनरली हम लोग मेजर करते हैं ना कि एक बित्ता इस तरह से मापते हैं, एक बित्ता यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक बित्ता है। तो एक बित्ता इक्वल टू 9 इंच होता है। कितने इंच होते हैं? 9 इंच होते हैं। और इसके जो सेंटीमीटर है 22.86 सेंटीमीटर एक बित्ता में होता है। और एक अरतनी, अरतनी क्या होता है कि 16.5 या 16.5 इंच होता है एक अरतनी में, जिसका जो लेंथ होता है 41.91 सेंटीमीटर होता है। अरतनी को समझने से पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, हस्त को देख लेते हैं। हस्त का मतलब होता है हाथ, है ना। हम लोग कहते हैं ना कितने हाथ का आपकी लंबाई है, आप कितने हाथ आपकी अपने मतलब कि हाथ से कितने लंबे हो। तो एक हस्त इक्वल टू 18 इंच होता है। क्या होता है? 18 इंच होता है। और इसका जो लेंथ होता है 45.72 सेंटीमीटर। तो हम लोग कहते हैं एक हस्त इक्वल टू क्या होता है, एक हस्त मतलब एल्बो ज्वाइंट, है ना। एल्बो ज्वाइंट से लेते हुए जो हाथ होता है, एल्बो ज्वाइंट से मिडिल फिंगर के लास्ट तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग एक हस्त बोलते हैं। तो इसको देखेंगे एक हस्त इक्वल टू 18 इंच हो गया, है ना। लेकिन जब यहाँ तक जो होता है, अगर एल्बो ज्वाइंट से यहाँ से एल्बो ज्वाइंट से, है ना, एल्बो ज्वाइंट से एक हस्त यहाँ तक हुआ, ठीक है। लेकिन इसी को अगर हम मुट्ठी बंद कर ले तो यहाँ तक जो बचा डिस्टेंस है एल्बो ज्वाइंट से, इसको बोलते हैं एक अरतनी। जो लेंथ यहाँ तक थी ये थोड़ी सी कम हो गई, है ना। 16.5 जगह 18.5 जगह 16.5 रह गई, है ना। तो इसको बोलते हैं थोड़ी सी कम हो गई, मुट्ठी बांधने से थोड़ी सी कम हो गई। फैलाने से क्या हो गया, 18 इंच था और बंद करने से 16.5 इंच। इसको देखेंगे एक राजहस्त इक्वल टू 22 इंच हो जाएगा। राजहस्त क्या होता है, राजाओं के हाथ ऐसे माने जाते हैं कि लंबे होते हैं, तो ये राजहस्त प्रमाण है। आप अभ्रक के केस में पाएंगे सेकेंड ड्रॉप में। उसके बाद देखेंगे ये यहाँ पर 55.88 सेंटीमीटर। एक व्याम इक्वल टू 72 इंच होता है, अर्थात 182.88 सेंटीमीटर होता है।